कांग्रेस की बड़ी चिंता है। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात करिए कितनी जूतम पैदा मची हुई है। 2 मिनट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, 370 की वापसी के पक्ष में है कांग्रेस, हाँ ना बताइए। 370 35A पे वहाँ के लोग इस बार का चुनाव किस आधार पे करेंगे ये वहाँ की जनता डिसाइड करेगी। बहुत सही, पूरा चुनाव 370 35A की वापसी पर है। ये आतंकवादियों की रिहाई के लिए चुनाव है। ये सुन लीजिए आवाज। खालिस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानी ईसाई का झंडा देखा है, लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा इन आंखों से देखा है। किस कोई पागल आपके स्टूडियो में पाकिस्तान का झंडा चढ़ा दे तो आप पाकिस्तानी हो जाएंगे। अरे आपका क्या, आपके बाप में दम नहीं है पाकिस्तान का झंडा यहाँ लेकर आ जाइए। जैसे गद्दार झंडा लेकर आए, यहाँ से मार मार के जूता मार के निकालूंगा। अखात है पाकिस्तान का झंडा यहाँ लेकर आइए, जूता मार के निकालूंगा आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर सुख श्रीवास्तव कांग्रेस के समर्थक से दिए जवाब और जेकेएनसी के प्रवक्ता नासिर लोन के बीच। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 वापसी को लेकर। एंकर ने कांग्रेसी को जब सवाल किया कि आप 370 की शपथ में हैं या नहीं बताइए, तब कांग्रेसी ने सीधा जवाब नहीं दिया लेकिन इनडायरेक्टली माना और वो एनएनसी के प्रवक्ता तो आज हद ही पार कर दिया। उन्होंने डीडी न्यूज के स्टूडियो में ही पाकिस्तान का झंडा लहराने की बात कर दी। फिर एंकर ने डिबेट में क्या किया उसे देखकर आपको काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फारूक उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि जब तक नेगोशिएशन था, पूरे नेगोशिएशन में किसी भी पॉइंट पर किसी भी समय कांग्रेस ने हमारे घोषणा पत्र को लेकर कोई सवाल नहीं किया। वो हमारे घोषणा पत्र से सहमत हैं। तो 370 की वापसी के लिए सहमत हैं, 35A की वापसी के लिए सहमत है, पाकिस्तान से बातचीत के लिए सहमत हैं, आतंकवादियों, अलगाववादियों, पत्थरबाजों को छोड़ने के लिए सहमत हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। जो इतने सालों से आपने स्टेट का दर्जा छीन लिया, उसको यूटी में बदल दिया, वो सही था या नहीं था, वो अभी वहां की जम्मू कश्मीर की जनता जवाब देना चाह रही। उससे पहले जो महबूबा मुफ्ती के साथ इनका गठबंधन था, वो सही था या गलत था। और जो दो आधारित जो कहती थी नहीं झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा और चीजें नहीं थी, बैकडोर, तो आज भी बात हो रही उनसे। इस बात को अगर आज नकार दें भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम महबूबा मुफ्ती के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, कल को अगर चीजें परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई फिर से ये सरकार बना लेंगे जा करके, तो उस पर आज तक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। कांग्रेस की बड़ी चिंता है। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात करिए कितनी जूतम पैदा मची हुई है। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए। सैयद जवाब सुनिए, सैयद जवाब सुनिए। 3 मिनट हो गए, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। क्या 370 और 35A की वापसी के पक्ष में है आप लोग? सरेंडर कर दिया है? बिल्कुल नहीं। धारा 370 आई थी जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। श्यामा प्रसाद मैंने सवाल सुनिए 370 क्या थी? अरे सही जवाब, 1 मिनट। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? 370 जोड़ने के लिए आई थी, 370 जोड़ने के लिए आई थी। मैं आपसे जो सवाल पूछा, सुनिए 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 मेरी बात, सुनिए मेरी बात। सैयद जवाब सुनिए मेरी बात, सैयद जवाब सुनिए मेरी बात। सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, 370 की वापसी के पक्ष में है कांग्रेस, हाँ ना बताइए, फिर मैं आगे बात करूंगा। ये तो समय आने पे पता चलेगा, वहां की जनता बताएगी। नहीं, आप क्या बता रहे हैं? वहां की जनता, अरे वहां की जनता आप क्या चाहते हैं बताइए? नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर कह रही है, आप क्यों डरते हैं? बोलिए ना। कोई डरने वाली बात नहीं। नहीं बोलिए ना, 370 की वापसी के पक्ष में है कि नहीं है? हाँ या ना? 370 वापस होनी चाहिए या नहीं? कांग्रेस का रुख क्या है बताइए? कांग्रेस का रुख बिल्कुल साफ है। धारा 370 35A पे वहां के लोग इस बार का चुनाव किस आधार पे करेंगे ये वहां की जनता डिसाइड कर देगी। बहुत सही, यानी 370 और 35A की वापसी की बात कांग्रेस मान रही है कि कांग्रेस इस पक्ष में है कि 370 और 35A पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जो सैयद जवाद कह रहे हैं उनके अनुसार ये पूरा चुनाव 370 35A की वापसी पर है। ये आतंकवादियों की रिहाई के लिए चुनाव है, ये अलगाववादियों की रिहाई के लिए है, ये पत्थरबाजों की रिहाई के लिए है, ये पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए है, ये पाकिस्तान के साथ व्यापार खोलने के लिए, ये पाकिस्तान की गोद में बैठने का चुनाव है, यह पाकिस्तान की गोद में बैठने का चुनाव है। आज कांग्रेस के समर्थक सैयद जवाद ने स्पष्ट कहा कि हम तो कांग्रेस और एनसी जो है मिलकर वो पाकिस्तान की गोदी में बैठेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी गए थे, इसलिए हम भी पाकिस्तान की गोदी में बैठेंगे। ये पाकिस्तान की गोदी में बैठने का चुनाव है, ये पाकिस्तान परस्ती। इसीलिए मैंने आज शीर्षक दिया, इसीलिए मैंने शीर्षक दिया कि ये गठजोड़ नहीं, ये भारत तोड़ गठबंधन है। ये वो गठबंधन है जो भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। ये वो गठबंधन
गठबंधन है जो कश्मीर को पाकिस्तान की गोदी में ले जाना चाहता है। ये वो गठबंधन है। इसके बाद भी अगर हिंदुस्तान के लोगों की आंखें नहीं खुलती है तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोगों को सोचना होगा। आरपी सिंह जी, बड़ा स्पष्ट है उनका एजेंडा। वो तो 370 लाएंगे, 35 लाएंगे, पाकिस्तान की गोद में बैठेंगे, पाकिस्तान के साथ मलाई खाएंगे और आतंकवादियों को रिहा करेंगे ताकि भारत में एक बार फिर से आतंकी हमले हो। सैयद जवाद ने स्पष्ट कर दिया कांग्रेस का क्या रणनीति है। बोलिए। ये कहा मैंने बोला। अरे सर, आपने जो नहीं बोला आप समझ रहा हूं मैं। आपने सब कुछ बोल दिया। आपने सब कुछ बोल दिया। आपने सब कुछ बोल दिया। आपने अलगाववादी एजेंडा साफ कर दिया। बहुत अच्छी बात है। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। 2023 11 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और वो फैसला था कि संवैधानिक जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी जो यूनिटी है उसको स्ट्रांग करा गया है 370 हटाकर। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको स्वीकार नहीं है? पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये जानते हैं आप कहां का फ्लैग है? क्या दिखा रहे हैं आप ये? क्या दिखा रहे हैं आप ये कहां का फ्लैग है? ये कहां का फ्लैग है? ये आपको पता है कहां का फ्लैग है? नहीं, बताइए कहां का फ्लैग है? कहां का फ्लैग है? कहां का फ्लैग है? हाँ, बताइए ना कहां का फ्लैग है? ये नागालैंड का फ्लैग। नागालैंड का फ्लैग है। हाँ ठीक है, किसने रिकॉग्नाइज किया है? ठीक है। किसने रिकॉग्नाइज किया? नहीं, नागालैंड में सुनिए, नासिर लोन सुनिए, नागालैंड का फ्लैग है ना, नागालैंड में अशोक श्रीवास्तव जाके तिरंगा फहरा सकता है। नागालैंड में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा था, नागालैंड में ISI का झंडा नहीं लहरा था। अब आप मेरी बात सुनिए। पहली बात, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट ने ये फ्लैग रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। जहां तक बात है भारत के फ्लैग, अशोक जी की बात नहीं, ये बात घुमाएंगे अभी। ये अशोक जी की सीधी बात मत कर दो। मैं आ रहा हूं उसमें, मैं उस पर आ रहा हूं क्योंकि मैंने कहा कि इसको इनको देखो जाते कहां है, ये भागते कहां है, सवाल छोड़ करके बोलिए। जहां तक बात है कि हिंदुस्तान का फ्लैग जम्मू कश्मीर, नहीं, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? मैंने अभी फ्लैग पे सवाल नहीं पूछा। नासिर लोन सुनिए, नासिर लोन मेरा सवाल क्या था? अरे नासिर लोन, मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना। आप अपनी आपने फ्लैग दिखा दिया, ठीक है। मेरा आपसे सीधा सवाल है नासिर लोन, मेरा सीधा सवाल है, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था 11 दिसंबर 2023। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है? भारत की ही सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ये भी कहा था। इससे पहले से मतलब क्या है? मैं आपको 11 दिसंबर का फैसला बता रहा हूं। अब आप मेरी बात सुनिए। अरे आप कहेंगे भारत की संसद ने इससे पहले एक हुआ था। मैं आज की बात कर रहा हूं भाई। मैंने कहा 11, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट 5 जजों की बेंच, उसने कहा कि 370 जो है अलग से किसी स्टेट को नहीं दिया जा सकता। अब आप मुझे बोलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों है? मुझे बात करने दीजिए। मैंने बात क्या कर रहे हैं आप? सवाल का जवाब दीजिए ना। सुनिए अभी मेरी बात, नासिर लोन सुनिए, अभी इलेक्शन शुरू होगा। सुनिए नासिर लोन, अभी इलेक्शन शुरू होगा, आपको मंच मिलेगा, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंच पे जाइएगा, भाषण दीजिएगा। यहां मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके खिलाफ आप क्यों हैं? आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों है नासिर लोन? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों है? 2019 से पहले यहाँ कौन था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों है, मैंने पूछा। क्या झूठ फैला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों है? 11वीं बार पूछ रहा हूं आपसे, 12वीं बार पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों है? हम खिलाफ नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ही इससे पहले ये कहा था कि 370। अरे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, उससे क्या मतलब है? आज सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला मानेंगे या 6 साल पहले का फैसला मानेंगे? हमें लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट कुछ और कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया क्या? अब आप सुप्रीम कोर्ट से वापस आइए, पहले मेरी। अरे सुप्रीम कोर्ट से कैसे वापस आ जाऊं? मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। तो कहिए कि आपके लिए पाकिस्तान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। पाकिस्तान जो कहेगा वही क्या होगा, कह दो। ये आप पाकिस्तान से तो ऑब्सेस क्यों है? अरे तो मैं ऑब्सेस नहीं हूं, आप ऑब्सेस। अभी तो सुना है मैंने। अरे फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूं, मैं खालिस्तानी हूं। ऑब्सेस आप हो पाकिस्तान से। अरे ऑब्सेस तो आप हो पाकिस्तान से।
लाइव टेलीविजन पे आप झूठ बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहा हूं? अरे सुना दिया, आप साबित करिए झूठ बोला। हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे फारूक अब्दुल्ला का बयान है, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं खालिस्तानी हूं। इनको फिर से सुनाइए इनको। सुनिए अपने नेता की आवाज सुनिए, पहचानते हैं ना? सुनिए, क्या बकवास बोल रहे हैं? सुनिए। अरे फारूक अब्दुल्ला को सुन लीजिए आवाज। खालिस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानी। मैं खालिस्तानी भी हूं, मैं पाकिस्तानी भी हूं। फारूक अब्दुल्ला, आप बोलिए। बकवास मन बड़े कहानियां सुना रहे हैं वहां बैठ के। यहाँ पे जी हिंदुस्तान का झंडा उठाना बैन था, वहां पे मार पड़ती थी, हिंदुस्तान के झंडे को उठा नहीं सकते। किसने कहा आपसे? अरे किसने कहा? वाह, कश्मीर में थे आप। अरे वो जीते जागते बैठे हैं, उन्होंने डंडे खाए तिरंगा लहराने के लिए। कितना झूठ बोलते हैं आप लोग, मतलब सुबह से झूठ बोलने की कसम खा के आते हैं। कितना झूठ बोलते हैं, कुछ तो सच बोलिए। सुनिए नासिर लोन, मैंने खुद अपनी आंख से लाल चौक पर आईएसआई का झंडा देखा है, लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा इन आंखों से देखा है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। किस को झूठ बोलेंगे? और अभी तस्वीरें निकाल दूं क्या? लाल चौक पर पाकिस्तानी झंडे की तस्वीरें निकाल दूं? आप लोगों ने पाकिस्तान बना रखा था कश्मीर को। किसी ने चला दिया? किसी ने चलाया ना? आप लोगों ने क्या किया ऐसा करने वालों के खिलाफ? क्या किया आप लोगों ने ऐसा करने वालों के खिलाफ? अब तो जिन्होंने अभी तो आपका घोषणा पत्र ये कहता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया था उनको आप रिहा करोगे। तो जो पाकिस्तान का झंडा चढ़ाते थे, जो लोग पत्थर मारते थे, जो लोग आतंक फैलाते थे, आपने तो ये भी वादा किया उनको रिहा करोगे। पाकिस्तान का हो जाएगा। कल को कोई पागल आपके स्टूडियो में पाकिस्तान का झंडा चढ़ा दे तो आप पाकिस्तानी हो जाएंगे। अरे हिम्मत है तो चढ़ा के दिखाइए। अरे आपका क्या, आपके बाप में दम नहीं है? पाकिस्तान का झंडा यहाँ लेकर आ जाइए। आपके बाप में दम नहीं है? सुनिए, मैं इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपके बाप में दम नहीं है पाकिस्तान का झंडा लेकर आ जाए? आप जैसे गद्दार झंडा लेकर आए, यहां से मार के जूता मार के निकालूंगा। पाकिस्तान का झंडा यहाँ लेकर आएंगे आप, जूता मार के निकालूंगा आपको। सुनिए, जूता मार के निकालूंगा। पाकिस्तान का झंडा यहाँ लेकर आएंगे तो आपकी औकात है पाकिस्तान का झंडा यहाँ लाने की? आपकी हिम्मत है, औकात है? पाकिस्तान का झंडा यहाँ लेकर आइए, जूता मार के निकालूंगा आपको। पाकिस्तान का झंडा मेरे स्टूडियो में लेकर आएंगे। किसी की औकात है आपकी? पाकिस्तान का झंडा लेकर आएंगे। एडवोकेट साजिद यूसुफ को दीजिए, बंद कीजिए इनकी आवाज। पाकिस्तान का झंडा अपने घर पे लहराइए, और अभी आप लहराएंगे ना तो आपके भी पिछवाड़े में ना वहां पे पता चलेगा। पुलिस बैठी है वहां पे भारत की अब वहां 370 वाला आपकी सरकार नहीं है कि पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे आप। दोस्तों आज के वीडियो वहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा आनंद आया होगा। तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।